आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। जहां एक तरफ छठ पूजा को लेकर पूरे देश में धूम नजर आ रही है, तो वहीं दिल्ली में भी खासा तैयारी इसको लेकर के की गई है। 1000 से ज्यादा घाट बनाए जाएंगे, कृत्रिम ये घाट होंगे और इन सब की तैयारी में दिल्ली सरकार लगी हुई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, आज दिल्ली में छठ को लेकर के खासा तैयारी आपके पीछे भी नजर आ रही है, तस्वीरों में दिखाइए और बताइए क्या कुछ तैयारी आज राजधानी कर रही है इस छठ के महापर्व को लेकर। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से आज से पूर्वांचल का सबसे बड़ा महापर्व जो है छठ महापर्व, वो आज से शुरू होने जा रहा है। बता दें शाम को जो है नहाए-खाए की शुरुआत हो जाएगी और इसको लेकर दिल्ली सरकार ने विशेष तरह के इंतजामात किए गए हैं। 1000 से ज्यादा कृत्रिम घाट जो बनाए गए हैं और इस समय मेरी मौजूदगी आईटीओ घाट पर है, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा घाट है। सबसे पहले मैं चाहूंगा तस्वीरें दिखाएं कि ये किस तरह से दिल्ली सरकार ने यहाँ पर ये कृत्रिम घाट बना दिया है। जैसा कि आप तस्वीरें देख पाएंगे, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको ये तस्वीरें दिखाई देंगी किस तरह से ये कृत्रिम घाट दिल्ली सरकार की तरफ से बनाया गया है। यहाँ पर विशेष तरह की व्यवस्था की गई है। टेंट भी आप देख सकते हैं, टेंट भी लग गए हैं यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये जो पिंड टाइप का भी बनाया गया है, जहाँ पर लोग यहाँ पर अपने सामान रख के पूजा कर सकेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से दूर दूर तक जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको ये पूरी व्यवस्था दिखाई देगी। छठ पूजा समिति जो कि ये हर साल आईटीओ घाट पर की जाती है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर नहाए खाए की शुरुआत आज से हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो वो आपको थोड़ा हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं कि यहाँ पर किस तरह से बैरिकेटिंग लगा दी गई है। यमुना की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यमुना घाट जो है, यहाँ पर स्नान लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस बार की यमुना इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि लोगों को यहाँ पर ना जाने के लिए रोकने के लिए इस तरह का बैरिकेटिंग लगाया गया है लकड़ी की। और ये आप देख सकते हैं यमुना का जलस्तर कितना ज्यादा आपको प्रदूषित दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दूर दूर तक जहां जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको यमुना की तस्वीरें जो दिखाई दे रही है वो बिल्कुल प्रदूषित नजर आ रही है, जिसके चलते इस बार यमुना घाट पर लोग स्नान नहीं कर सकेंगे, बल्कि ये कृत्रिम जो घाट बनाया गया है वहां पर स्नान करेंगे। इधर आप तस्वीरें देखिए, लोहे की ये जो जाली बनाई गई है ताकि लोग यमुना पे उस पार ना जा सके, इसलिए ये पूरा जाली का बना दिया गया है ताकि लोग यहाँ ना जाए। लोग जो स्नान करें वो कृत्रिम घाट पर ही करें ताकि लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए इस तरह की व्यवस्था जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। और इसको लेकर देखिए, छठ पूजा को लेकर लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हमने व्यवस्थाएं की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जो है, कल वो यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंची थी आईटीओ घाट पर, और तमाम जो उनके मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी लगातार जो है ऐसे अलग अलग घाटों पर जा रहे हैं और जायजा भी ले रहे हैं और समझ रहे हैं व्यवस्थाओं को, साफ सफाई। तो देखिए, साफ तौर पर हमारे सहयोगी लगातार हिमांशु तमाम जानकारी दे रहे हैं कि किस किस तरीके की तैयारी खास तौर पर दिल्ली में नजर आ रही है, दिखाई दे रही है। हिमांशु, ये तस्वीरें तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन एक तरफ सियासत बड़ी गुलजार है क्योंकि गंदगी का आलम हम खुद भी देख पा रहे हैं और दर्शक भी हमारे देख रहे हैं कि यमुना का जो पूरा हिस्सा है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से मटमैला नजर आता है, गंदा नजर आता है। कई जगह तो आप आईटीओ पर हैं इस समय, कालिंदी कुंज की तरफ अगर आप आते हैं तो वहां पर आप झांक भी देख पाएंगे। तो यानी हवा ही नहीं, राजधानी में पानी भी दूषित है और इन पर राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। और ऐसे में मजबूरन ही सही, लेकिन लोगों को यमुना से दूर रह करके कृत्रिम घाट बनाना पड़ा है। बड़ी मजबूरी का बात है कि आपके पास नदी है लेकिन आप उसमें स्नान नहीं कर सकते, आपको उसकी जगह टेम्पररी व्यवस्था करनी पड़ रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी भी लगातार जो है हमलावर है दिल्ली सरकार को लेकर, कि जब इतने पैसे दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि छठ से पहले वो स्नान करेंगे, यमुना में डुबकी लगाएंगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने यमुना घाट पे डुबकी भी लगाई थी, जिसके चलते उनकी तबियत भी खराब हो गई थी क्योंकि यमुना जो है इतनी प्रदूषित हो चुकी है, जिसके चलते लोग अब स्नान भी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग भी हैं देखिए, जो कि यहाँ पर छठ मनाने के लिए आते हैं। एक बार मैं चाहूंगा इनसे भी बात कर लूं, आखिर इनका क्या कुछ कहना है। आप मुझे बताइए, इस बार की जो छठ महापर्व है वो यमुना में ना मनाकर कृत्रिम घाट बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ पे कोई भी छठ का अच्छा से व्यवस्था नहीं किया गया है। इतना हजारों करोड़ रुपए यमुना सफाई के दिया गया, हाँ, 1 रुपए खर्च नहीं किया। आप देख सकते हैं पूरा गंगा यमुना जी इतना गंदा कर दिया है कि नहाने की वजह एक बार हो नहीं सकती। अगर हम इसको पानी को टच भी कर लेना तो इसमें एलर्जी हो जाती है। दिल्ली की दिखा रहे हैं, आईटीओ घाट की तस्वीरें हैं। वैसे पानी दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। जो यमुना जी का पानी है उसको नहीं दिया है, हाँ, फालतू का पानी आ गंगा यमुना सरस्वती तीनों में पवित्र महानदियों में हाँ, इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पे हम
यमुना जी का अवतरण देख रहे हैं हाँ और उसमें कुछ भी हमें नहीं मिला, हमें फालतू का पानी दिया गया, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, हाँ डुबकी नहीं लगा सकते, नहा नहीं सकते, नहाए खाए से आज से शुरुआत है, हाँ कुछ भी नहीं है, जीरो है यहाँ पे। हाँ तो आप से जो इतने दावा करते हैं बिल्कुल जीरो है, हम ठीक है जीरो पे बिल्कुल कुछ भी नहीं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह से अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं कि जब यमुना नदी है उसके बावजूद उनको यहाँ कृत्रिम घाट में स्नान करना पड़ रहा है। यानी कि इनका जो ये इतना बड़ा महापर्व आस्था का सबसे बड़ा ये केंद्र है और जो छठ महापर्व है, लेकिन इनको मजबूरन जो है नदी में स्नान नहीं करना पड़ रहा बल्कि कृत्रिम पानी जो बनाया गया घाट उसमें स्नान करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। और जाहिर सी बात है कि छठ महापर्व को लेकर इस तरह की राजनीति लगातार हर साल देखने को मिलती है और इस बार भी यही देखने को मिला है कि कैसे सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने तमाम घाटे बना दिए, तमाम व्यवस्थाएं कर दी, साफ सफाई सुरक्षा हर लिहाज से सरकार ने व्यवस्था की है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं या फिर बात करें बीजेपी के विपक्ष के लोग हैं वो लगातार दिल्ली सरकार पर भी हमलावर है। जी हिमांशु, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी कि तैयारियां पूरी युद्ध स्तर पर है, कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से क्या तैयारी इसको लेकर के की गई है कि कितनी भारी संख्या में लोग यहां पहुंच सकते हैं और जो ये घाट बनाए गए हैं कृत्रिम, इनकी कैपेसिटी कितनी है? देखिए, आपको बता दें कि अगर यहाँ की बात करें आईटीओ ये जो घाट है ये दिल्ली का सबसे बड़ा घाट है और यहाँ पर अगर आपको बताएं कि लगभग जो है हजारों से ज्यादा की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर जो है पूजा करेंगे, साथ ही साथ अर्घ देंगे और इसके साथ यहाँ पर स्नान भी करेंगे। यानी कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, स्नान करेंगे। लेकिन सरकार ने एक और बड़ी बात बोली है कि ये जो घाट जैसे बनाया गया है कृत्रिम घाट, इसी तरह से दिल्ली में 1000 से ज्यादा घाट अलग अलग क्षेत्रों में बनाए गए हैं ताकि लोगों को कोई भी समस्या ना हो। जरूरी नहीं है कि लोग यहाँ पर ही आए बल्कि अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने विधानसभा में भी लोगों के लिए घाट की व्यवस्था की गई है। लोग अपने क्षेत्रों में रहकर भी पूजा पाठ कर सकते हैं और यही वजह है कि लोग यहाँ पर अब मजबूरन कृत्रिम घाट पर स्नान करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यमुना की स्थिति जो है बदहाल है, व्यवस्था सही नहीं है, जिसके चलते लोगों के लिए आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे संख्या भी अगर आप गिनेंगे जो अलग अलग ये बनाए गए हैं पूजा के लिए वो भी कई हजारों की संख्या में नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक तौर पर व्यवस्थाएं भी की गई है, साफ सफाई को लेकर इंतजाम किया गया है, लगातार यहाँ पर इसको पेंट भी किया जा रहा है, सब आपको नजर भी आएगा दूर तक कि किस तरह से यहाँ पर काम भी हो रहा है और सिक्योरिटी के लोग भी आपको नजर आ जाएंगे कि कैसे यहाँ पर जो सुरक्षा के लिहाज से भी लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं धीरे धीरे। और शाम जैसे जैसे और बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों की यहाँ पे संख्या भी बढ़ जाएगी और आपको भीड़ शाम में 5 से 6 बजे तक भीड़ यहाँ पर कई बड़ी संख्या में नजर आ जाएगी और आज से ही नहाए खाए की शुरुआत हो जाएगी। जी, और ये 3 दिन का ये पूरा महापर्व चलेगा जिसको लेकर आज शाम से इस पूजा की शुरुआत होने जा रही है। कुछ वीआईपीज के भी पहुंचने का अनुमान है हिमांशु, और साथ में ये भी दिखाइएगा कि यमुना की स्थिति इस समय क्या है, अगर आप करीब जा पाएं तो ये भी दिखाइएगा यमुना की स्थिति क्या है और कौन कौन से वीवीआईपीज इन घाटों पर आ सकते हैं या फिर सिर्फ दौरे के लिए आ सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा प्लान नहीं है, इन सब की विस्तार से जानकारी। देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से अगर आईटीओ की बात करें तो आईटीओ पर दिल्ली सरकार के तमाम जो अगर बात करें कल दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है आतिशी वो यहाँ पर हालात का जायजा लेने के लिए पहुंची थी और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर जो है आईटीओ घाट पर वहां पर कई बड़े नेता जो है मंत्री वो यहाँ पर आईटीओ घाट पर निश्चित तौर पर आएंगे और मुख्यमंत्री भी आ सकती हैं। और ये आप लेकिन लोहे की आप पहले जाल देखिए किस तरह से यहाँ पर ये लोहे की जाल बनाई गई है ताकि लोग यमुना में ना जा सके स्नान करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि लोग स्नान ना कर सके। लेकिन दूसरी तरफ यमुना की जो पानी है वो अगर आप देख सकें कि किस तरह से गंदगी यहाँ पर आपको नजर आएगी, किस तरह से पूरा कूड़ा कचरा फैला हुआ है यमुना नदी में, जो कि आस्था का सबसे बड़ा एक केंद्र माना जाता है। गंगा यमुना सरस्वती जो कि हिंदू सनातन धर्म में इसकी इतनी मान्यता है, बावजूद उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं गंदगी का आलम यह है कि लोग मजबूरन जो है कृत्रिम जो घाट बनाए गए उसमें, लेकिन कुछ लोग आपको देख सकते हैं, महिलाएं आपको थोड़ी दूर पर नजर आएंगी जो वहां पर बैरिकेटिंग पार करके उस साइड चली गई है स्नान करने के लिए। वहां पे आपको 10-12 लोग की संख्या नजर आ रही होगी। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ये जानते हैं कि यहाँ पर गंदगी है, व्यवस्था यमुना में सही नहीं है, उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है, बीमार भी हो सकते हैं, बावजूद उसके कुछ लोग हैं जो कि आस्था को ऊपर रखते हुए यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम होगी तो जाहिर सी बात है सुरक्षा और कड़ी कर दी जाएगी और लोगों को वहां पे नहीं जाने दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा ताकि लोग वहां पे इस पार ना जा सके, क्योंकि इससे लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, स्वास्थ्य जो है वो लोगों का बिगड़ सकता है। इसीलिए वहां पर ये पूरी बैरिकेटिंग और जो है लगा दी गई है ताकि लोग यमुना में स्नान ना कर सके, बल्कि जो कृत्रिम घाट बनाया गया वहीं पर रहकर स्नान करें ताकि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जी, साफ तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। देश भर में छठ
की जो छटा है वो दिखने लगी, और ख़ास तौर पर राजधानी दिल्ली में भी इसी को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं। लेकिन सवाल यही कि जब यमुना राजधानी में बहती है तो भला कृत्रिम लेक की या फिर कृत्रिम व्यवस्था की ज़रूरत क्यों है? आर्टिफिशियल लेक बनाने की व्यवस्था क्यों ही पड़ जाती है? ये देश क्या अपनी तस्वीर आगे पेश करता है? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी यमुना साफ नहीं हो पाई है। न केवल वायु दूषित है बल्कि जल भी राजधानी का दूषित नजर आता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतने, बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए Daily 24 भारत।